कैसे मांगू टूटे तारे से दुआ। समन, मुझे तो बताओ कि सलमान बोल तो पा रहा है ना, वो ठीक तो है ना? मुझे बताओ किस हॉस्पिटल में है? मैं और अम्मा आना चाहते थे। नहीं, हॉस्पिटल तो आप लोग मत जाइएगा। शकील ने साफ कहा कि आप में से कोई भी हॉस्पिटल ना आए। वो तो मायरा की शक्ल भी नहीं देखना चाहते। लेकिन अब सलमान की हालत ऐसी है कि उसे कुछ कह भी नहीं सकते। ठीक कह रहा है मेरा बच्चा, तुम फिक्र ना करो। अगर वो मायरा से अकेले में मिलना चाहता है ना, तो मायरा जाएगी, जरूर जाएगी वहां पर उससे मिलने के लिए। जाओगी ना बेटा? अम्मा, मैं भी मायरा को लेने के लिए आई। मायरा, मैं नमाज पढ़ लूं तो चलते? अम्मा नमाज पढ़ के आई। और सुनो मेरी बात मायरा, अब वहां जाते के साथ ही दलीलें और तावीलें देने के लिए ना बैठ जाना। और वो जो सबके सामने उसने तुम्हें थप्पड़ मारा है ना, उसका हिसाब भी मांगने की जरूरत नहीं है। बस वहां जाओ और अच्छे से जाके उससे माफी मांग लो। अरे औरत अगर मर्द से माफी मांग लेती है ना, तो चंद सेकंड में मर्द का दिल मोम हो जाता है, समझियो? मायरा बेटा, अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। वो मरते मरते बचा है, अपनी जिद छोड़ दो। सलमान को एक मौका और दो। वो तुमसे प्यार करता है बेटा, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। और मर्द जब प्यार करता है ना, तो शादी के बाद औरत उसे अपनी मर्जी के मुताबिक ढाल सकती है। और मायरा, अल्लाह ताला ने सिर्फ सलमान को दूसरी जिंदगी नहीं दी, तुम्हें भी राह रास्त पर आने का एक और मौका दिया है। अब ये तुम पर मुनहसर है कि तुम इस मौके को, इसका फायदा उठाती हो या इसे गवा देती हो। और ये जो हम इतनी बकबक कर रहे हैं, सुन भी रही हो या नहीं हमारी बात तुम? जी। अरे मैंने माजी में तुमसे अगर बुरा किया, कोई सख्तियां की हैं, तो उसका बदला अपनी माँ और बहन से तो मत लो, सलमान से तो मत लो। जरा देखो इनके चेहरे कैसे जर्द पड़े हुए, और अपना आप भी तो देखो। अरे तुम लाख शोर मचाती रहो, ऊंचा बोलती रहो, पर हम तुम्हें जानते हैं, तुम अंदर से ऐसी नहीं हो। सलमान लाख तुम्हें बुरा लगे, मगर तुम इस हद तक तो नहीं जाओगी कि उसकी जान लेने लगो। बताओ, सही कह रही हूं ना मैं? जी। तो ठीक है बेटा, जैसे मैं तुम्हारी माजी की गलतियों को भूल जाऊंगी ना, ऐसे ही सलमान भी भूल जाएगा। अरे मैं समझाऊंगी ना उसे, वो मेरी बात बहुत ज्यादा मानता है। ठीक है?
मैं जानती हूँ बेटा तुम डर गई हो। मैं भी डर गई, सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, विशाल के लिए। अगर तुम्हारा और सलमान का रिश्ता खत्म होता है ना, तो विशाल और अरसलान का भी खत्म हो जाएगा। और फिर तुम्हारी दादी और खानदान वाले हम तीनों माँ बेटियों का जीना मुश्किल कर देंगी। तुम अपनी दिल की नहीं सुनना चाहती ना, मत सुनो, लेकिन अपनी माँ की बात मानो। सलमान से सुलह कर लो बेटा, प्लीज। अस्सलाम वालेकुम पापा। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मेरे बच्चे का? मैं मिलना चाहती हूँ, मिलूंगी उससे। ना अंदर को जलसा हो रहा है, पूरा जुलूस आ रहा है, बारी बारी जाएंगे सारे अंदर। अच्छा तो फिर इससे मिलवा दे, वो इससे मिलना चाहता है। नहीं, ये मैडम तो बिल्कुल नहीं जा सकती अंदर, ग्राउंड पे है डॉक्टर, इसको बोलो बाहर इंतजार करे। अब जाना। आओ। खैरियत भी नहीं पूछोगी? इतनी नफरत करती हूँ मुझसे? कैसे हो? बच गया हूँ। सच कहो, तुम्हें मेरे बच जाने की खुशी ज्यादा है या अफसोस? देखो सलमान, वो जेल में है, मैं हॉस्पिटल में, और तुम गिल्ट में। तुमने और मैंने अपनी जिंदगी और रिश्ते को मजाक क्यों बना दिया मायरा? मैं और कुछ भी कहने की पोजीशन में नहीं हूँ। उसका बाप अब बाकी दरखास्तें कर रहे हैं कि हम एफआईआर वापस लें। तुम क्या चाहती हो? एफआईआर वापस लें? मुझे नहीं पता। जिसने तुम्हारे शौहर को मौत के मुंह तक पहुंचा दिया, तुम उसे सजा मिलते देखना चाहती हो? सलमान, तुमने मुझे सबके सामने धक्का दिया था। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो अगर तो मेरे पास भी बहुत है मायरा। अगर तुम उसके साथ होटल ना जाती, अगर वो तुम्हें मेरे खिलाफ ना भड़काता, अगर ये अगर वो, शायद मैं बहुत बुरा हूं, लेकिन
थोड़ी बुरी तुम भी हो। ठीक है, मैं अपनी सारी बुराइयां मान लेता हूं। क्या तुम भी थोड़ी बहुत मान सकती हो? अगर तुम थोड़ा भी सच बोल सकते हो और अगर मेरी थोड़ी सी भी अहमियत तुम्हारी जिंदगी में है तो ले लो एफआईआर वापस। तुम अभी उसको डिफेंड कर रही हो? नहीं, मैं उसको डिफेंड नहीं कर रही। तुम जानते हो वहां क्या हुआ, मैं भी जानती हूँ, आतिर भी जानता है। इसके अलावा मैं और कुछ नहीं कहना चाहती। तुम्हारे अंदर का सच्चा इंसान खोज रही हूँ, बाकी फैसला तुम्हारे हाथ में है। ठीक है, ले लेता हूं एफआईआर वापस, लेकिन तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं। मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूं। सलमान, मैं सिर्फ ये अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई। अब बिल्कुल साफ बात होगी। निकाह अब दोबारा होगा। और इस बार तुम पूरे होशो हवास और खुशी में आग होगी। ये नहीं तो फिर ना आतिर के खिलाफ कटी हुई एफआईआर वापस होगी और ना ही तुम्हारी बहन की शादी मेरे भाई से होगी। सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। ना बोलकर सब कुछ बर्बाद कर दो या हाँ बोलकर सब कुछ बचा लो। जी और कौन? मंजूर है मुझे। आतिर अहमद, चलो। मैंने कभी सोचा भी नहीं था एक दिन तुम्हें जेल से रिहा करवाने आऊंगा मैं। कहां जा रहे हो? कहां जा रहे हो? मायरा से बात हुई है तुम्हारी? व्हाट? मायरा से क्या बात करूंगा मैं और क्यों? और प्लीज उसका नाम लेना बंद करो अब। सलमान और उसके बाप ने डैड से 20 लाख रुपया लिया ना? जी, और ये काफी बड़ी रकम है उनके लिए। बड़ी रकम होती तो उसी वक्त एफआईआर वापस ले लेते। क्या मतलब? तुम प्लीज मुझे सलमान के पास लेके चलो, मुझे उससे बात करनी है। आतिर, इस तरह की कोई हरकत नहीं करोगे, चुपचाप गाड़ी में बैठो। मैंने तुमसे मशवरा नहीं मांगा, मुझे लेके चलो यार। क्या लगता है तुम्हें इतना सब कुछ हो जाने के बाद उसकी फैमिली फूलों का हार लेके तुम्हारे इस्तकबाल के लिए खड़ी होगी? सलमान का सामना करने का सोचना भी बात।
हाँ, सामना तो उसका करके रहूंगा मैं। तुम जाओ या ना जाओ। लिसन, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ और तुम भी कहीं नहीं जाओगे। चुपचाप गाड़ी में बैठो तुम। मुझे पता था तुम मेरा साथ नहीं दोगे, मुझे खुद ही जाना होगा। आतिर, आतिर! सजामत को देखा है? बाल बांध के कितनी ग्रेसफुल लग रही है। तुमने बाल पे पुलिस छोड़ा मुझे। खड़े खड़े क्या देख रही हो? जाओ बाल बांध कर आओ। जाओ। इतनी बेइज्जती आज तक कभी किसी ने नहीं की मेरी। दिल तो चाह रहा है तुम्हें पुल से उठा के नीचे सड़क पे फेंक दूं। मेरी बीवी होने का नाजायज फायदा उठाया तो खुदा की कसम मार डालूंगा तुम्हें। ये आइसक्रीम मैंने दिलवाई थी तुम्हें छोड़ने की जरूरत कैसे की? पहले खत्म करो इसे। इसे खत्म किए बगैर तुम नहीं जा सकते। एक्चुअली ऐसे अगर एलिवेटर बंद हो जाए तो मुझे खौफ सा आता है। खौफ की क्या बात है, मैं हूं ना साथ आपके। इट्स ओके, चंद मिनटों में खुल जाएगी। तुम्हारी आज़ादी के लिए मैंने अपने आप को उम्र कैद दे दी। अरे कहाँ चली गई थी तुम? कब से इंतजार कर रहा था तुम्हारा। टेरेस पे थी। मैंने जूस मंगवाया था हम दोनों के लिए, गर्म हो गया होगा। मैंने चाय पी ली, मुझे नहीं पीनी। अरे चाय क्यों पी? जूस में बड़ी एनर्जी होती है। पता है मैं जल्दी से ठीक होना चाहता हूँ, यहाँ से बाहर जाना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करना चाहता हूँ जिसमें कोई लड़ाई कोई झगड़ा नहीं हो। अच्छा सुनो, जूस तो पिला दो अपने हाथों से। तुम तो वाकई बदल गई। मुझे तो लगता था कि अपने हाथों से जूस पिलाने का कहूंगा तो डांटोगी, गुस्सा करोगी। अफसोस हो रहा है, पहले याद तो मुझे जख्मी करके हॉस्पिटल भेज देता। अच्छा सुनो, जैसे अभी मेरी खिदमत कर रही हो, सारी जिंदगी ऐसे करोगी? मायरा, अपना मुंह दीवार की तरफ कर लो।
सुना नहीं तुमने? अपना मुंह दीवार की तरफ करो। थोड़ा और कोने की तरफ। यहाँ ठीक। जेल से आजादी मुबारक हो आते हो, लेकिन अपने जमीर की कैद से आजाद नहीं हो गए। तुमने जान से मारने की कोशिश की मुझे। देखो वहां जो कुछ भी करीब मत आना मेरे। इस वक्त मेरा वालिद और भाइयां मौजूद नहीं है। मैं मशवरा दे रहा हूं क्योंकि आने से पहले चले जाओ, वरना जो तुम्हारी हालत वो करेंगे ना, इसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। एक बात और सुन लो, मैं और मायरा दोबारा निकाह कर रहे हैं। राजी खुशी वाला। क्यों मायरा? भाई जवाब दो ना, आतिर इंतजार कर रहा है। निकाह का इनविटेशन तुम्हें भी भेजूंगा, आना। हमारे निकाह के छुआरे खा कर जाना। मायरा जूस तो पिलाओ। मैं और मायरा दोबारा निकाह कर रहे हैं। निकाह का इनविटेशन तुम्हें भी भेजूंगा, आना। हमारे निकाह के छुआरे खा कर जाना। अगर तुम हद होती है ढिठाई की और बेहिसी की, तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई? तुम्हें थाने से छुड़ा कर लाया मैं, और तुम हवालात से सीधे वहां चले गए। बस कर दें अब आप। बेटा आके बैठो तो, ठीक हो ना तुम? कोई जरूरत नहीं है इसके नखरे उठाने की। ये कौन सा डिग्री लेकर आया है? थाने से आया है ये।
बड़ा नाम रोशन किया है माँ बाप का। मैं चेंज करके आता। हाँ बेटा जाओ, जाके तुम नहा धो लो, मैं खाना लगवाती हूँ तुम्हारे लिए। जाओ। बेशरम, हद करते हैं आप भी। अभी अभी तो वो आया है, 2 घड़ी सुकून का सांस तो ले लेने दीजिए। बहुत मायूस किया है इस औलाद ने शहनाज मुझे। क्या क्या सोच के रखा था मैंने इसके लिए। हद हो गई, एक शादीशुदा लड़की के पीछे पड़ा है। ये किया तुमने ना अच्छी बच्चियों वाला काम। सर फख्र से बुलंद कर दिया है मेरा, हम सबको कितना खुश कर दिया है। तुम्हारे बाप की रूह भी ना, अरे जन्नत में खुशी से झूम रही होगी। एग्जैक्टली मायरा, ये तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुम बहुत अच्छी हो। समन बता रही थी कि कल ही कल में उसको डिस्चार्ज भी कर देंगे सलमान। जी दादी, बिल्कुल, क्योंकि सलमान अब बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। शुक्र है खुदा का। अरे उसके ठीक होने ही में तो सबकी बका और सलामती है। उसकी सेहत के लिए कितनी मन्नतें मानी हुई थी मैंने, नफल माने हुए थे। मायरा बेटा तुम ठीक हो ना? जी ठीक हूँ। मम्मी अपने कमरे में जाऊँ, थोड़ा आराम करना है। अरे हाँ बेटा, जाओ आराम करो। मशाल लाती है ना चाय बनाकर तुम्हारे लिए? नहीं, मैं चाय नहीं पीऊंगी, बस थोड़ी देर सो के। अच्छा जाओ जाओ, शाबाश। दादी अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ ठीक हो गया है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। हाँ अल्लाह का शुक्र, एहसान, बड़ा करम। तुम कहाँ चली? आप मायरा के पास। अरे वो कह रही है ना कि थकी हुई है, आराम करना चाहती है। रहने दो ना, आराम करने दो उसे। जी। आखिर वो क्या सोचता होगा मेरे बारे में। इतनी कमजोर, इतनी बुज़दिल तो कभी नहीं थी वो। क्या हुआ उसको? इसने कहा कि कैसे मान गई और क्यों मान गई? माँ बाबा तुम्हारे लिए बहुत परेशान है, और मैं भी बहुत ज्यादा। दोबारा निकाह कर रही है। उसी शख्स से दोबारा निकाह कर रही है। तो मान कैसे गई? वो तो उस घटिया आदमी के चुंगल से बाहर निकलना चाहती थी, जान छुड़ाना चाहती थी उससे।
मैं उसको मुफ्ती साहब के पास भी लेकर के गया हूं और उन्होंने उसको बताया कि उसका शरई हक है, इस निकाह से अलग हो सकती है और कोई गुनाह भी नहीं होगा। और वो तो तैयार थी। ये अचानक से क्या हुआ? क्यों हथियार डाल दिया उसने? क्या उसने मुझे धोखा दिया? बोलो, क्या धोखा दिया उसने मुझे? क्या उसने तुमसे कभी कहा कि वो तुमसे मोहब्बत करती है? कभी तुमसे कहा कि ये सब तुम्हारे लिए कर रही है, तुम्हारे लिए लड़ रही है? लेकिन वो मेरी मोहब्बत तो पहचानती थी। उसको मालूम है कि मैं उससे मोहब्बत करता हूं। क्या मेरी मोहब्बत, मेरे खलूसी कोई वैल्यू नहीं उसकी नजर में? मैं कुछ नहीं हूं क्या? लड़की के दिल में क्या चलता है, वो कब क्या करती है, ये शायद दुनिया का सबसे मुश्किल सवाल है। और सलमान जैसा शख्स कोर्ट के पहले सेशन के बाद ही उसके सामने खड़ा हो जाता। इतनी दूर आकर उसने हथियार डाल दिए। आतिर वो तुमसे प्यार करती है, उसने सब तुम्हारे लिए किया है। मैंने सुना नहीं है, देखा भी नहीं है, लेकिन यकीन से कह सकती हूं वहां क्या हुआ होगा। उससे FIR वापस लेने को कहा गया होगा तुम्हारी आजादी के लिए। इसीलिए वो दोबारा निकाह के लिए मान गई। सिर्फ तुम्हारे लिए आतिर, सिर्फ तुम्हारे लिए। मैं भी एक लड़की हूं, जानती हूं लड़कियों को कब कैसे मजबूर किया जाता है। मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। कैसे मांगू